हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपके जीवन में भगवान की कृपा से बहुत सारी खुशियाँ और बैलेंस है। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर हम मैरिज के बाद अपने टीएफ से मिलते हैं, हम टीएफ जर्नी में आते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए और कैसे बैलेंस में आना चाहिए। हमें अपनी लाइफ पार्टनर को जो पहले है या अब हमारे काम पार्टनर है या हमारे टीएफ ये डीएम या डीएफ को कैसे बैलेंस करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात, अगर हम मैरिज के बाद किसी अपने डीएम या डीएफ से मिलते हैं, टीएफ जर्नी में आते हैं, तो हमारे लिए बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं, क्योंकि हम अपनी फैमिली और अपने डीएम या डीएफ को बैलेंस करने में बहुत बहुत वो होते हैं, क्योंकि हमारा सारा अट्रैक्शन जो होता है वो हमारे स्पिरिचुअल पार्टनर की तरफ से होता है, यानी कि हमारे डीएम या डीएफ की तरफ। हम जब पहली बार उनसे मिलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा कई जन्मों का बिछड़ा साथी हमें मिल गया है, और हमें उनसे स्टार्टिंग में इतना प्यार, इतना अट्रैक्शन, इतनी सारी चीजें मिलती है जो हमें पहले कभी भी नहीं मिली। हमारे अंदर उनके आने से बहुत सारे बदलाव भी होते हैं। जैसे डीएम हो या डीएफ, डीएम क्या होते हैं, वो मेटलिस्टिक होते हैं, बहुत बिगड़े हुए होते हैं, उनकी लाइफ में कोई बैलेंसिंग नहीं होता, ना उनकी फैमिली ऐसी होती है, सपोर्टिव होती है। उनके और आसपास जितने भी लोग होते हैं, सारे ऐसे लोग होते हैं जो बस उनका फायदा उठाते हैं और उन्हें झूठ परोसते हैं उनके आगे, कभी उन्हें सच का सामना नहीं करवाते, हमेशा उन्हें भ्रम में रखा जाता है। अगर डीएम या डीएफ के जीवन में ऐसे कोई कनेक्शन होता है जो उन्हें फुलफिल करे, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं होता, सारे बस उन्हें उनका फायदा ही लेते हैं। तो जब हमारी डीएफ स्पिरिचुअल पार्टनर हमारी जब हमारे साथ कनेक्ट होती है या डीएम कनेक्ट होते हैं, तो हमारे अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं। हम उन्हें सारा अट्रैक्शन, सारा प्यार, सब कुछ बस उन्हीं को देना चाहते हैं। स्टार्टिंग में सब अच्छा चल रहा होता है, हम अपनी फैमिली से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम जब कुछ चीजें जो हम जन्मों से जिसकी तलाश हो ऐसा हमें लगता है वो हमें मिलने लगता है, तो हमारा सारा अट्रैक्शन, सारा जो भी कॉन्फिडेंस होता है उनकी तरफ लग जाता है। अब हम सब कुछ छोड़ने लगते हैं, हमारी लाइफ डिसबैलेंस होने लगती है। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें करना ये चाहिए कि हमें ये बात समझनी होगी कि अगर परमात्मा ने हमें किसी के साथ पहले से कनेक्ट किया है, तो वो भी हमारी लाइफ में उतना ही इम्पोर्टेंट रखता है जितना कि हमारे डीएम या डीएफ। क्योंकि इम्पोर्टेंट इसलिए बोलूंगी, परमात्मा ने कभी हमें ऐसी चीजें सर्व ही नहीं की जो हमारी लाइफ में नहीं होनी चाहिए या जिनका कोई महत्व नहीं है। अगर हमें कोई चीज पहले से दी है तो हमारे बेटरमेंट के लिए ही होगा, हमें कुछ रास्ता दिखाने के लिए शायद उनकी लाइफ में हम इसलिए आए हो कि उनकी लाइफ को बैलेंस कर सके, उन्हें बहुत सारी ऐसी चीजें उनके अंदर बदलाव कर सके ताकि वो जो उनमें थी नहीं। तो ऐसा मतलब अगर डीएफ किसी की लाइफ में जाती है, मैरिड होता है पहले डीएम के मिलने के पहले, तो वो उस घर को एक नया स्वरूप देती है, उनकी लाइफ को एक, ना उनकी भी कोई तपस्या रही होगी, कुछ कर्मा रहा होगा जिससे डीएफ पहले कनेक्ट होती है किसी पहले पार्टनर से। तो क्या हमारा काम खत्म हो जाता है हमारे डीएम आने के बाद? नहीं, अगर ऐसा होता तो हम उनसे पहले डिस्कनेक्ट होते, फिर हमारे डीएम की एंट्री हमारे लाइफ में होती। हमारा काम यहाँ खत्म नहीं होता है और हम डिस्पेंस हो जाते हैं। हम यहाँ से अपना सारा समर्पण खत्म कर देते हैं, सारा सब कुछ अपना डिपेंडेंट जो भी प्यार है, जो मतलब क्या, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे आप बोल लीजिए मनी वाइज, हम सारा अपने डीएम को देने लगते हैं। और ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, तभी हम डिसबैलेंस में आते हैं और हमारा जीवन जो होता है इधर उधर तितर बितर हो जाता है, जिसको नहीं होना चाहिए। हम पहले समझ ही नहीं पाते, पहले पहले तो हम उस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारी लाइफ में अचानक से कोई लव पार्टनर हमारे आ रहा है। और अगर फिर हम धीरे धीरे एक्सेप्टेंस में आते हैं, हमें लगता है यहाँ हमें जो चीजें पहले नहीं मिली वो चीजें हमें यहाँ सर्व हो रही हैं, हमें टाइम, प्यार, अटेंशन और फुल बोलते हैं कि कॉन्स्टेंट, जैसे कि हमारे ऊपर पूरा ध्यान हमारे डीएम का होता है। अब डीएम हमसे भागने लगते हैं। जब हम इस स्टेज पे आते हैं
कि हमने अपना सब कुछ डीएम को ही मानना शुरू कर दिया, डीएम हमसे भागने लगते हैं, क्योंकि डीएम को काम ही हमारी लाइफ में होता है कि हमारी इनर जो हमारा इनर स्ट्रेंथ है उसको लाना। पहले डीएफ होती है वो थोड़ी सी दबी दबी से रहती है, कुछ डीएफ होती है जो एक बहुत ही मासूम एज में कि उन्हें सोशलाइज नहीं होना, उन्हें लोगों से ज्यादा कनेक्ट नहीं होना, वो अकेले रहना पसंद करती हैं, डरी डरी से रहती हैं। डीएम हमारी लाइफ में हमारे स्ट्रेंथ को वापस लाने के लिए ही आते हैं। वो हमें जब हमारे डीएम आते हैं तो हमारे अंदर की जो खूबियां है उन्हें निखारने की कोशिश करते हैं। हमें वो बताते हैं, डीएम हमारे ये बताते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या खूबियां हैं, इसलिए वो हमें पहले टच होते हैं, फिर हमसे भागने लगते हैं। जब वो हमसे भागते हैं तो हम आते हैं एक ऐसे जोन में जहाँ की हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा झटका हमको लगता है। डार्क ऑफ नाइट सोल जिसे बोलते हैं उसमें हम जाते हैं। इसका मतलब कि हमें हर तरफ से एक, हम अपनी फैमिली से तो डिस्कनेक्ट हुए, यहाँ जिसे हमने सब कुछ माना उससे डिस्कनेक्ट हो गए, हमारी दुनिया जैसे खत्म सी हो जाती है, लगता है कि अब कुछ नहीं रहा यहाँ। और एक ऐसी स्टेज आती है कि हम ये भी चाहते हैं कि हम इस दुनिया में ना रहें, हमें इतना पेन फील होता है। वहां से धीरे धीरे जब डीएम हमारे जब तक नहीं आते, हमें परमात्मा गाइडेंस देते हैं, यूनिवर्स से बहुत कुछ हमें मिलता है और हम धीरे धीरे बैलेंस खुद को करते हैं। तब से हमारी रियल खुशी जो होती है, जो इनर चाइल्ड होता है, जो अंदर की स्ट्रेंथ होती है, खुशी होती है, वो धीरे धीरे निखरती है। परमात्मा हमें गाइड करते हैं और हम अपने अंदर को निखारने लगते हैं। जब हम फुल स्ट्रेंथ में आते हैं, हमारे अंदर की जो भी खूबियां हैं वो निखरने लगती हैं। हम अपने आप को एक फ्रीडम महसूस करते हैं, हमें लगता है कि भाई हमारे अंदर भी ऐसी ताकत है कि हम खुद में खुश रह सकते हैं। और हम धीरे धीरे बैलेंस करना शुरू करते हैं। फिर हमें समझ में आता है कि हमें तो ये हमारी फैमिली है, इसके लिए भी हमें करना है कुछ, हमें इनको भी बैलेंस में रखना है। अगर हम यहाँ आए हैं इनके साथ तो हमारा काम इनके लिए भी है। जब दूसरी तरफ हमारा झुकाव हुआ, हम बैलेंस में, डीएम की वापसी हमारी लाइफ में फिर से हो जाती है। एक नए फिगर लेके डीएम आते हैं, वो एक बड़ा थोड़ी टाइम साथ रहेंगे, फिर एक नया झटका हमको देके फिर जाने की कोशिश करते हैं, फिर से हम डगमगा जाते हैं। वो बार बार हमारी लाइफ में जब तक आते रहते हैं, हमें ट्रिगर करते रहते हैं, जब तक हम खुद को बैलेंस नहीं कर लेते, हम स्पिरिचुअल मार्ग पे आगे नहीं बढ़ते और हम अपनी ग्रोथ नहीं कर लेते, हमारा इनर डीएम जब तक बैलेंस नहीं होता है। जब हम इस कंडीशन में बैलेंसिंग में आ जाते हैं, तब हमारे डीएम आए जाए हमारी लाइफ में क्या उनका कोई विशेष महत्व नहीं रहता है। आए तो स्वागत, नहीं आए तो भी ठीक है। वहां शुरू होती है हमारी जर्नी। और परमात्मा का यही आशीर्वाद होता है हमारे लिए कि हम अपने आप को बैलेंस रखे, खुद में खुद रखे। हम इस एक स्टार की तरह हमारी ऊर्जा हो जाती है कि हम खुशियां भी खेलना शुरू करते हैं। हमें करना क्या है, हमें अपनी फैमिली को जैसे पहले हम प्यार, प्रोटेक्शन सब कुछ उनके लिए समर्पित कर रहे थे, सेम करना है। डीएम हमारे क्या है, डीएम हमारे 5G के पार्टनर है, जिनसे हमारा बहुत पहले का नाता है। और ये हमारे 3D के पार्टनर, जो परमात्मा ने हमारे कर्मों की वजह से या उनकी कर्मों की वजह से हमें उनकी लाइफ में भेजा। तो हमें दोनों को बैलेंस करना है। हमें ऐसा कभी नहीं करना है कि डीएम को ज्यादा महत्व देनी, अपने इस पार्टनर को, कार्मिक पार्टनर जैसे बोले आप या पहले सोल कनेक्शन बोले, इनको महत्व नहीं देना। हमें अपनी फैमिली को और डीएम को दोनों को बराबर का महत्व देना है। अगर जो हमारे साथ रहा हमें पूरा प्यार सब करना है, क्योंकि जब हम बैलेंस में आते तो कोई कंडीशन ही नहीं, हमारा फैमिली से भी हमें वो प्यार, वो हमारे फ्रेंड से, फैमिली से, हर जगह से हमें प्यार ही प्यार मिलता है, बहुत सारा सम्मान मिलता ही मिलता है। तो हमें जरूरत क्या है, किसी एक पे डिपेंड होने की। अब यहाँ आता है डीएम का और हमारी फैमिली का हमारे ऊपर डिपेंडेंस जोन। तो हम एक प्रकृति है, प्रकृति का काम ही होता है सबको समान भाव से अपना प्यार बांटना, उनके पास जो भी है उन्हें सर्व करना, और यही हमारा काम शुरू होता है। इसलिए हमें डीएम भी हमारी लाइफ में आते हैं। और रहा मिलन की बात, तो इसके लिए तो परमात्मा ही जानते हैं कि हमें यहाँ 3D में मिलना है या नहीं मिलना है, क्योंकि ये तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है। जितना रोल हमें यहाँ मिला है उतना हमें करना ही करना है। हमारा अगर 3D में मिलन होना होगा
तो जरूर होगा। इस बात को बिना सोचे हमें अपना बस काम करना होता है, खुद को बैलेंस करना होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, आप डिस्टर्ब हो रहे हो, तो प्लीज अपनी लाइफ को बैलेंस करो। आपके जो भी कृपा से गिविंग पार्टनर परमात्मा ने जो जिसको भी आपकी लाइफ में भेजा है, वो आपके लिए वैसे ही महत्वपूर्ण है जैसे कि आपके लिए। आप बिल्कुल सबके साथ एक जैसा व्यवहार करो, कभी किसी के साथ ज्यादा या कम नहीं, क्योंकि समान भाव से मतलब होता है कि बैलेंस का कब होगा, बैलेंस अब होगा क्योंकि हम सबके लिए एक तरह से भाव रखें। हमें बैलेंस में रहना है और तभी हम अपने आप को प्रोडक्टों में भी महसूस कर सकते हैं और अपने जो हमारा कर्मा इस रेडी पे आया वो हम कर सकते हैं। इसलिए रिक्वेस्ट है आप अपनी लाइफ को बैलेंस करिए और इस सोच में मत जाइए कि डीएम ही हमारे सब कुछ है। हमारे लिए सब एक समान है, सबको समान भाव से ध्यान देना है, डीएम या सबके लिए समान दृष्टि करना है। तो आज के वीडियो का टॉपिक होता है, इसीलिए मैं बताना चाहती कि बहुत से लोगों की लाइफ में डिसबैलेंसिंग हो रही थी, तो प्लीज मेरी बातों को ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी मैसेज है। और थैंक यू, भगवान करे आपकी लाइफ में सब बैलेंस है।